ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहिज है, उस तरफ चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। ये राहत इंदौरी शाह साहब के अल्फाज है। कुछ इसी तरह का मामला इन दिनों मालेगांव शहर में हमको देखने के लिए मिल रहा है। मालेगांव शहर में महापालिका लोकल बॉडी चुनाव होने के बाद मेयर चुनाव की तरफ इसके नतीजे जाहिर होने के बाद जब मेयर चुनाव की तरफ मामला आगे बढ़ने लगा, मेयर चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई और मेयर चुनाव के लिए जो कुछ शहर में हुआ वो हमारे सामने है। मालेगांव शहर में कुछ इस तरह का माहौल बना करके पेश किया गया। ऐसा लगता था जैसे इससे कबल कभी मालेगांव शहर में मेयर का चुनाव हुआ ही ना हो। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया, पढ़े लिखे अफराद, संजीदा अफराद सभी इस मामले में इस तरह मशगूल नजर आए जैसे इससे कबल कभी मालेगांव शहर में मेयर का चुनाव हुआ ही ना हो। नाज़रीन, आज हम इसी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, फिर वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे आखिर वो वक्त भी आया जब मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में जो शेख आसिफ साहब की पार्टी है उसकी 43 वोटों से उनकी पार्टी की मेयर नसरीन शेख खालिद साहिबा मेयर मुंतखब हुई। मेयर मुंतखब होने के बाद शहर में जश्न के नाम पर जिस तरह का हुदंगड़ मचाया गया, जगह जगह पटाखे फोड़े गए। पटाखे फोड़ने में न कभी ये ख्याल किया गया कि बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बीमार है, जिनको हाई फ्रिक्वेंसी आवाज से, वॉइस से तकलीफ हो सकती है। इन चीजों का कोई ख्याल नहीं किया गया। उसके साथ, उसी के साथ साथ रंग, जो हरा रंग वो भी खेला गया। अगर हम थोड़ा सा जायजा ले हमारे मुल्क का, हमारे वतनी भाई जब किसी चीज का जश्न मनाते हैं, चाहे शादियों का जश्न हो, जिगर जश्न हो, किसी जीत का जश्न हो या कोई त्योहार मनाना हो, तो हमारे वतनी भाई लाल रंग यानी गुलाल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे वतनी भाई गुलाल का इस्तेमाल करते हैं, हमने हीरा लाल का इस्तेमाल किया। मैं अब इसकी तरफ मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा। हालांकि मैं कोई आलिम या हाफिज नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने हमारे शहर की, चूंकि हमारा शहर कहा यह जाता है कि मस्जिदों और मदरसों का शहर है, तो ऐसे शहर में रहकर थोड़ी बहुत दीन की मालूमात सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी के तहत मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग भी इसके ऊपर गौर करें। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाहदत इख्तियार की वो उसी में से समझा जाएगा। अब हम इस हदीस के तनाजुर में अपने आप को रखें और सोचे कि हमारे शहर में शेख आसिफ साहब की पार्टी का जो नाम है, एक लंबा नाम है, वो एक लंबे नाम को डॉट लगाकर शॉर्ट इस्लाम किया गया। बोलचाल में, अखबारात में, नेशनल मीडिया पर, इंग्लिश में तो खैर डॉट लगाकर इस्लाम लिख दिया जाता है, लेकिन उर्दू में और हिंदी मराठी में कोई डॉट ना लगा करके सीधा सीधा इस्लाम लिख दिया जाता है। नाम तो हमारी पार्टी का इस्लाम आ जाता है, लेकिन जिस तरह का काम, जिस तरह का हुदंगड़ शहर में जीत के जश्न के नाम पर मचाया गया, ये तो इब्लीसों वाला अमल था। है, मैं बात कर रहा था उस हदीस की जो अल्लाह के रसूल की मैंने आपके सामने बयान की, उसका मफ़हूम जो मैंने आपके सामने बयान किया, उसके तनाजुर में अगर हम सोचे कि क्या हमने हमारे वतनी भाइयों का गुलाल खेलना, उनकी मुशाबहत नहीं की। वो लोग गुलाल खेलते हैं, हम लोग हीरा लाल हमारे शहर में खेला गया। अब कुछ लोगों को जब इसके ऊपर तवज्जो दिलाई गई तो उन लोगों ने
हवाला दिया उस वक्त का, जब हमारे शहर के एमएलए जो कि आलिम भी है, मुफ्ती भी है, इनके जश्न में भी लोगों ने हीरा लाल का, बल्कि डीजे लगाकर औरतों के नाचने के भरपूर वीडियो वायरल हुए, लोगों ने उसी का हवाला दिया। लेकिन क्या किसी की गलती बताने पर उसके गलतियों का हवाला देना, उससे हमारी गलतियां खत्म हो जाती है या कम हो जाती है? आगे बढ़ते हैं। शहर के उलमाए कराम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, नेशनल मीडिया में बुरके वाली खातून, अव्वलिन बुरके वाली खातून मेयर मुंतखब, इस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है। नेशनल मीडिया भी इसको वायरल कर रहा है, हमारे सोशल मीडिया, हमारा लोकल सोशल मीडिया, हमारे अखबारात में भी इस तरह की खबरें शाये हो रही है। लेकिन क्या ये बात सच है कि मालेगांव शहर में पहली मर्तबा कोई बुरके वाली खातून मेयर मुंतखब हुई है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 2012 में ताहिरा शेख रशीद साहिबा पहली मालेगांव शहर की महिला लेडीज ख्वातीन मेयर मुंतखब हुई थी। क्या ताहिरा शेख रशीद साहिबा बुरके वाली खातून नहीं थी? और आगे हमारे मालेगांव शहर की सियासत पर गुफ्तगू करने से कबल मैं यहाँ कुछ और बातें से कबल करना चाहूंगा। मालेगांव शहर में ये जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है बुरके वाली खातून, ये बहस छिड़ी हुई है AIMIM पार्टी के ऑल इंडिया सदर ओवैसी साहब के एक इंटरव्यू में कहे गए जुमले को लेकर। ओवैसी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुल्क के अंदर बुरके वाली खातून PM बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी। उसी को मुद्दा बनाकर आज एक ट्रेंड चलाया गया है सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया में। और उसी की मुनासबत से आज महाराष्ट्र लेवल पर या नेशनल मीडिया में जब बात आ गई है, तो ये कहेंगे जाए कि मुल्की तौर पर ये बात जो कही जा रही है कि मालेगांव शहर में पहली बुरके वाली मेयर मुंतखब हुई। ओवैसी साहब का जो इशारा था बुरके की तरफ मैं जो समझाऊं, बुरके की तरफ जो उनका इशारा था, उससे मुस्कुराहट उनकी उर्दू नाम वाली खातून या मुस्लिम खातून, उर्दू नाम वाली मुस्लिम खातून, इस तरफ उनका इशारा था। उनके इन्हीं अल्फाज को कोट कर करके आज जो है तो सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कि मालेगांव शहर की पहली मुंतखब खातून बुरके वाली क्या शेख नसरीन साहिबा जो मेयर मुंतखब हुई है, वो मालेगांव शहर की पहली उर्दू नाम वाली मुस्लिम खातून है, बुरके वाली खातून है? ये नहीं, इससे कबल मैंने नाम लिया ताहिरा शेख रशीद साहिबा का, वो भी उर्दू नाम वाली मुस्लिम खातून है। अब अगर हम उससे और पीछे चले जाए, मालेगांव शहर के तारीखी पस मंजर को अगर हम थोड़ा सा देखें, तो साजदा निहाल अहमद अंसारी साहिबा ये प्रेसिडेंट रह चुकी है मालेगांव शहर में। जब मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी, सिर्फ कॉरपोरेशन थी, उस वक्त प्रेसिडेंट रह चुकी है साजदा मैडम साहिबा। क्या साजदा मैडम साहिबा उर्दू नाम वाली मुस्लिम बुरके वाली खातून नहीं थी? और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, हमारे शहर ने एक उर्दू नाम वाली मुस्लिम खातून को एमएलए भी बनाया हो चुकी है, आयशा हकीम साहिबा। आयशा हकीम साहिबा हमारे शहर मालेगांव से एक खातून, फिर इतना हंगामा भी बनाया हो चुकी है। हम वही जो राहत इंदौरी साहब के अल्फाज मैंने कोट किए,
वही हमारा मामला नाजरीन बन चुका है। हम गौर और फिक्र करें, हम इस तरह के ट्रेन चलाकर वो जो फिरका परस्त अनासिर है जो हमारे शहर को टारगेट बनाते रहते हैं, हमारे शहर की मुस्लिम आबादी शरीयत में होने की वजह से टारगेट बनाते रहते हैं। कभी कहाँ ये जाता है कि मालेगांव जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, कभी ये कहा जाता है कि मालेगांव शहर वालों ने कोर्ट जिहाद किया, या कुछ फिरका परस्त अनासिर मालेगांव शहर को जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, मेरी पाकिस्तान तक कह चुके हैं। क्या हम ऐसे लोगों को अपने शहर की तरफ इस तरह के हालात बना करके, इस तरह के हालात क्रिएट कर करके अपने शहर की तरफ उनको दावत नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे शहर के खिलाफ मुद्दे उठाते रहिए? ये सोचने का मकाम है नाजरीन। और मालेगांव शहर में जो आज नसरीन साहिबा मेयर मुंतखब हुई और नायब मेयर के लिए जो है तो शान हिंद साहिबा मुंतखब हुई। हाँ, ये पहला वाकया ये कहा जा सकता है कि मालेगांव शहर में पहली मर्तबा उर्दू नाम वाली मुस्लिम बुर्के वाली खातून मेयर भी है और नायब मेयर भी है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बुर्के वाली पहली खातून मेयर मुंतखब ये बिल्कुल गलत बात है। इससे कबल ताहिरा शेख रशीद साहिबा भी मेयर मुंतखब हो चुकी है और ताहिरा शेख रशीद साहिबा गालिबन 2 मरतबा मेयर मुंतखब हुई। पहली मरतबा 2012 में, दूसरी मरतबा 2019 में। और ये महाराष्ट्र का उर्दू नाम वाली किसी मुस्लिम खातून का मेयर मुंतखब होना ये मालेगांव शहर का कोई पहला मामला नहीं है। 2016 में कोल्हापुर से एनसीपी, शरद पवार साहब की जो पार्टी है एनसीपी, उससे हसीना साहिबा मेयर मुंतखब हो चुकी है। तो नाजरीन, ये थे हमारी आज के गौर फिक्र करने की अपडेट। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अवाम तक सच और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।